नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं केशवदास और केशवदास से संबंधित इस तीसरे वीडियो में आज हम पुनः पढ़ेंगे अंगद रावण संवाद। कल हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ अंगद रावण की महासभा में प्रविष्ट हो चुके हैं और अंगद को वहाँ पहुँचे हुए देखकर रावण चकित है और आश्चर्य से पूछता है, कौन हो पठये सो कौन नहीं, तुम कौन हो और जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। पठये अर्थात जिसने भेजा है, सो कौन नहीं वह कौन है। यहाँ तुम्हें कह काम है और यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। अंगद उत्तर देते हैं, जाति से मैं वानर हूँ और लंक नायक दूत, मैं लंका के राजा का दूत हूँ। अंगद नाम है और मेरा नाम अंगद है। सुनने में यह आश्चर्यजनक जरूर लगता है कि विभीषण के माफ कीजिए रावण के होते हुए लंका का नायक अंगद ने किसे कहा। तो यहाँ इसका उत्तर यह है कि इस उत्तर के माध्यम से अंगद ने रावण को यह संदेश दे दिया है कि भविष्य में वह लंका का राजा नहीं रह पाएगा और जिसने उसे भेजा है वह भविष्य में लंका का राजा बनेगा या लंका का विजेता बनेगा। कौन है वह बांधी के हम देह पूंछ सबे दही। अब रावण कहता है कि फिर वह कौन था, कौन है वह कौन था। बांध के हम, जिसको बांध करके मैंने देह पूंछ सबे दही, उसकी देह और उसकी पूंछ सब कुछ जला डाला था। उत्तर में अंगद कहते हैं, लंक जारि संहारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। उत्तर में अंगद बड़े संक्षेप में कहते हैं कि अच्छा, उसने तो वहां जाकर कहा लंक जारी कि उसने लंका को जला दिया है। संहारी अक्ष, अक्षय कुमार का संहार कर दिया अर्थात उसे मार डाला है। सो बात वृथा कही, अच्छा तो क्या वह बात उसने वृथा अर्थात झूठ कही थी। बच्चों, इन संवादों की कुशलता देखिए कि इन प्रश्नों में पृष्ठभूमि आपको पता नहीं चल रही है लेकिन राम कथा आपको ज्ञात है, इसलिए आप यह अंदाज लगा रहे हैं कि यहाँ बात किसके संदर्भ में की जा रही है। जैसे रावण ने जब ऊपर पंक्ति पूछी कौन है वह बांधी के हम देह पूंछ सबे दही, तब वह हनुमान के विषय में संकेत करता है और वह कहता है कि मैंने हनुमान को बांध करके उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। उत्तर में अंगद हनुमान का नाम लिए बगैर यह संकेत कर देते हैं कि तुमने पूंछ तो क्या जलाई थी, हनुमान सकुशल तुम्हारी लंका को जला करके तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार करके और वहां पर पहुंच गए थे। कौन के सुत, किसके पुत्र हो। बाली के, अंगद उत्तर देते हैं बाली के। वह कौन बाली न जानिए। फिर रावण पूछता है कौन बाली और अंगद उत्तर में कहते हैं उनको नहीं जानते। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नात बखानी। अब इसकी अंगद जो उत्तर दे रहे हैं उसकी व्यंजना आप देखना बच्चों। कांख चापी, वही बाली जिसने अपनी कांख में दबा करके सातों सागर स्नान कर लिया था और तुम अपने आप को छुड़ा नहीं पाए थे, मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। फिर से देखिए इस पंक्ति को, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नात बखानी, जिसके विषय में कहा जाता है कि अपनी कांख में छुपा करके दबा करके 7 समुद्रों में उसने स्नान किया। अर्थात मैं उस बाली का पुत्र हूँ जो जिससे तुम अपने आप को छुड़ा नहीं पाए थे और तुम्हें अपनी कांख में दबाए दबाए जो 7 समुद्रों में स्नान करके नहा चुके थे। है कहाँ वह वीर। रावण कहता है अब वह वीर कहाँ है। अंगद देवलोक बताइयो। अंगद ने कहा अब वे देवलोक में हैं अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्यों गयो, प्रश्न पूछा, किस प्रकार से गया। और उत्तर में अंगद कहते हैं रघुनाथ बान विमान बैठी सिधार्यो, कि रघुनाथ के बान रूपी विमान पर बैठ करके पहुंच गए। रघुनाथ बाण विमान अर्थात श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके वह स्वर्गलोक को पहुंच गए। अब बाण रूपी विमान शब्द में रूपक अलंकार है बच्चों।
दूसरी बात यह है कि बाण रूपी विमान शब्द से अंगद ने यह संकेत कर दिया कि श्री राम ने उन्हें मारा है। लंक नायक को अब रावण उत्तर पूछता है कि तुमने जिसे लंका का नायक कहा है वह भला कौन है। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। और उत्तर में अंगद कहते हैं विभीषण, लंका के राजा विभीषण हैं जो देव दूषण को दहे, जो देवताओं के शत्रुओं को, देवदूषण से यहाँ आशय है देवताओं के शत्रुओं को दहे, जला डालते हैं। मोहि जीवित हो ही क्यों। रावण कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए वह भला किस प्रकार से लंका का राजा बनेंगे। और उत्तर में अंगद कहते हैं जग तो ही जीवित को कहे, कि तुझे इस संसार में जीवित भला कौन कहता है। मोहि को जग मारी है, मुझे इस संसार में भला कौन मार सकता है। दुर्बुद्धि तेरी ये जानिए। बड़ा सुंदर उत्तर है। अंगद कहते हैं कि तुझे और कोई नहीं, तेरी दुर्बुद्धि, तेरी मूर्खता, तेरा अहंकार ही तुझे मार डालेगा। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानिए। हे वीर जल्दी बताओ कौन बात पठाइयो कि तुम यहाँ किस कार्य के लिए भेजे गए हो। पठाइयो अर्थात भेजे गए हो। अंगद उत्तर देते हैं, इसे आप व्याख्या के लिए भी ध्यान से पढ़िएगा। श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो, एक न काहु हयोजु। सागर को मदझारी चिकारी त्रिकूट की देह बिहारी छयोजु। सीय निहार संहार के राकस, शोक अशोक बनी ही दयोजु। अक्ष कुमार ही मारी के लंका ही जारी के नीके ही जान भयोजु। जो उत्तर अंगद अब देने जा रहे हैं उसमें ये संकेत करते हैं कि तुम सीता जी को, राम को लौटा करके और युद्ध से बचो। इसलिए बचो क्योंकि राम की सेना के केवल एक वीर हनुमान से तुम्हारा परिचय हो चुका है और तुम्हें पता है कि तुम्हारी लंका में आकर वह कितना विनाश करके गए हैं। श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो। श्री रघुनाथ का केवल एक वानर तुम्हारे यहाँ आया था। न काहु हयोजु, जिसे किसी के भी द्वारा मारा नहीं जा सका। हयोजु मारा नहीं जा सका। सागर को मदझारी चिकारी त्रिकूट की देह बिहार छयोजु। सागर को मदझारी, सागर कोई अहंकार है कि उसे कोई लांघ नहीं सकता। सागर के इस मद को झारी अर्थात नष्ट करके, चिकारी और गर्जना करते हुए, चिंघाड़ते हुए, त्रिकूट की देह बिहारी छयोजु। त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट की देह से आशय है त्रिकूट पर्वत पर जिस पर लंका नगरी स्थित है, उस त्रिकूट पर्वत पर विहार करके, विचरण करके वह चला गया। सीय निहारी, वह सीता जी को ढूंढने आया था और सीता जी को देख करके यहाँ से चला गया। संहारी के राक्षस, उसने तुम्हारे राक्षसों का संहार किया। शोक अशोक बनी ही दियोजु, और तुम्हारी जो अशोक वाटिका है उसको शोक अर्थात शोक ग्रस्त कर गया। कहने का आशय है अशोक वाटिका को उजाड़ करके चला गया। अक्ष कुमार ही मारी के, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार करके लंका ही जारी के, और तुम्हारी इस लंका को जला करके नीके ही जान भयोजु, नीके ही जान अर्थात सकुशल यहाँ से चला गया। यह जो पद है, इस पद में उन्होंने हनुमान की साहस, उनकी वीरता, उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए रावण को यह संकेत दिया है कि श्री राम की सेना का एक सेनापति, एक सैनिक जब इतना मजबूत है तब उनकी सेना कैसी होगी, तुम इसकी कल्पना कर सकते हो। शोक अशोक में विरोधाभास अलंकार है बच्चों। अगला पद देखिए। राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। देवी मंदोदरी कुंभ करनादि दे, मित्र मंत्री जिते पूछ देखो सबे। राखी जय जाति को पाति को वंश को,
साधिजय लोक में लोक परलोक को, आनि के पापरों देसुले कोसुले, आसु ही ईस सीता ही चले ओग को। राम राजान के राज आए यहाँ, राजाओं के राजा श्री राम तुम्हारे यहाँ आए हैं, अर्थात लंका में आ चुके हैं। तेरे महाभाग जागे अबे, हे रावण अब तेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। तेरा महाभाग जागा है, अर्थात अब तेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, देवी मंदोदरी कुंभकर्ण और जितने भी तुम्हारे मित्र हैं, मंत्री हैं, पूछ देखो सबे, तुम सबसे पूछ करके, मंत्रणा करके, सलाह करके देख लो। राखिजे जाति को, पाति को, वंश को, तुम अपनी राखिजे मतलब रक्षा कर लोगे, बचा लोगे अपनी जाति को, राक्षस जाति को, पाति को, पूरी राक्षस पंक्ति को अर्थात पूरे राक्षस समुदाय को, वंश को, तुम्हारे अपने वंश को, साधिजय लोक में लोक परलोक को, और इसी लोक में रहते हुए तुम लोक और परलोक दोनों को सुधार लोगे। आनि के पापरो देसुले कोसुले, आसु ही सीत ईस सीता ही चले ओक को। तुम जाकर के आनि के पापरो, जाकर के श्री राम के पैरों पर गिर जाओ, अर्थात उनसे माफी मांग लो। देसुले कोसुले, और इस प्रकार से तुम अपने देश और अपने राजकोष दोनों की रक्षा कर सकोगे। आसु ही, शीघ्र ही, ईस सीता ही चले ओक को, शीघ्र ही श्री राम सीता जी को लेकर के अपने ओक को अर्थात अपने घर को चले जाएंगे। कहने का आशय यह है कि हे रावण, तुम जिद करके युद्ध को न्योता मत दो, तुम श्री राम से माफी मांग लो, सीता जी को लौटा दो, तो श्री राम यहाँ से बिना युद्ध किए चले जाएंगे।